हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम नया चैप्टर क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उर्दू में हम कहते हैं कि खुवत और खुवतनुमा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये वीडियो कंप्लीट से देखिए। देखने के बाद ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दिया गया है। पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद वो टेस्ट लिखने का कोशिश करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पर ए पावर एम। देखिए बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि इसे बेस कहते हैं और ये पावर, उर्दू में हम इसे असास और इसे खुवत कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ए पावर एम इंटू ए पावर एन का फॉर्मूला क्या है, ए पावर एम प्लस एन। ए पावर एम बाई ए पावर एन का फॉर्मूला क्या है, ए पावर एम माइनस एन। इफ ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एन देन m इक्वल टू n। और इजी से यहाँ पर ऑब्जर्व करिए बच्चों, इन दोनों का बेसिस इक्वल है। अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स को क्या करना बच्चों, ऐड करना है। कब करना है, अगर ये बेसिस के बीच में इनटू हो तो पावर्स को ऐड करना है। सेम यहाँ पर देखिए बच्चों, बेसिस इक्वल है, इसका मतलब क्या है, असास मसावी है, तो पावर्स को क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों करना है, यहाँ पर बेसिस के बीच में डिवाइड है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी बेसिस इक्वल है, पावर्स को क्या करा मैं, इक्वल करा मैं। क्यों करा मैं, यहाँ पर बेसिस के बीच में इक्वल है। सिंपल बच्चों, यहाँ पर बेसिस इक्वल है तो पावर्स को ऐड करना है। कब, वो बेसिस के बीच में इनटू हो तो। यहाँ पर बेसिस इक्वल हो तो पावर्स को सब्ट्रैक्शन करना है। कब, अगर ये बेसिस के बीच में डिवाइड हो तो। बेसिस इक्वल हो तो पावर्स को इक्वल करना है। कब करना है बच्चों, अगर ये बेसिस के बीच में इक्वल टू हो तो। देखिए बच्चों, फोर्थ वन, ए बी होल पावर एम। यहाँ पर ए बी के बीच में कुछ भी नहीं है तो इनटू है। देखिए बच्चों, इनटू में और डिवाइड में है तो पावर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस में नहीं कर सकते हैं। देखिए, ए इंटू बी होल पावर एम, सेपरेट करके लिखिए ए पावर एम इंटू बी पावर एम। अगर सेपरेट में है तो मिला के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए बाई बी होल पावर एम, यहाँ पर ये पावर इन दोनों को मिला के है। सेपरेट करिए ए पावर एम बाई बी पावर एम। अब यहाँ पर ये सिक्स्थ फॉर्मूला देखिए बच्चों, ए पावर एम होल पावर एन। यहाँ पर दो पावर्स आए, ऐसे दो पावर्स आए जब क्या करना बच्चों, वो दो पावर्स को इनटू करना है। अब सेवेंथ फॉर्मूला देखिए, ए पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है बच्चों, एनी नंबर, कौन सा भी नंबर रहने दीजिए, वो नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब एथ फॉर्मूला देखिए, ए पावर माइनस एन इक्वल टू 1 बाई ए पावर एन। देखिए बच्चों, कभी भी पावर माइनस में नहीं रहना है तो क्या करना है, देखिए ए पावर माइनस एन कहाँ पर है, न्यूमिनेटर में है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर न्यूमिनेटर में पावर माइनस में है तो क्या करना बच्चों, इसे डिनोमिनेटर में लेके आना। लेके आने से क्या होता, ये माइनस प्लस बन जाता। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसे न्यूमिनेटर में लेके जाना है। कभी भी याद रख लीजिए बच्चों, पावर नेगेटिव में नहीं रहना है, मनफी में नहीं रहना है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4.1, मश्क नंबर 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड गिव रीजंस। उर्दू में हम कहते हैं कि मुख्तसर कीजिए और वजूहात बयान कीजिए। इसमें मैं दो बिट्स लिया बच्चों। देखिए फर्स्ट वन है 4 पावर माइनस 3। इससे पहले ही आपको मैं बताया बच्चों, पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहना है तो क्या करना बच्चों, देखिए 4 पावर माइनस 3, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका नसबनुमा कुछ भी नहीं है तो 1 है। देखिए बच्चों, ये पावर माइनस एन का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई ए पावर एन। ये फॉर्मूला को यूज करते हुए देखिए 4 पावर माइनस 3, यहाँ पर पावर नेगेटिव में है तो क्या करना बच्चों, इसे हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, 1 बाई 4 पावर 3। देखिए न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में लिखने से ये पावर क्या हो गया, माइनस जाके यहाँ पर प्लस आ गया। फिर यहाँ पर न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसीलिए 1 लिए बच्चों, 1 का 1 बाई 4 क्यूब। इसका मतलब क्या है बच्चों, 4 को 3 टाइम्स इनटू करना है। 4 4 16, 16 4 64।
देखिए 4 पावर माइनस 3 को सिंप्लीफाई करने से, इसका मतलब क्या है, मुख्तसर करने से 1/64 आया। सेम थर्ड वाला देखिए बच्चों, यहाँ पर 3/4 होल पावर माइनस 3, यहाँ पर भी पावर, इसका मतलब क्या है, खुवत माइनस में है। मैं इससे पहले ही बताया बच्चों, कभी भी पावर मनफी में नहीं रहना है तो क्या करना है, ये शुमार कुनिंदा को नसबनुमा में लिखने से ये माइनस प्लस हो जाता है। देखिए 3/4 होल पावर माइनस 3, देखिए बच्चों यहाँ पर 3/4, इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, मखलूब। ये 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3, रेसिप्रोकल करने से ये पावर क्या हो जाता बच्चों, पॉजिटिव में आ जाता, +3। और यहाँ पर देखिए 4/3 होल पावर 3, ये 3 क्या है, पावर, इन दोनों को मिला के है। देखिए बच्चों, मैं इससे पहले ही बताया बच्चों, इनटू और डिवाइड में पावर मिला के है तो हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। देखिए 4 पावर 3 लिखिए बाई 3 पावर 3 लिखिए, इक्वल टू 4 पावर 3 क्या होता बच्चों, 4 को 3 टाइम्स इंटू करने से 64 आता, और 3 को 3 टाइम्स इंटू करने से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देखिए 3/4 होल पावर माइनस 3 को सिंप्लीफाई करने से क्या हासिल हुआ बच्चों, 64/27। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई, इसमें मैं 2 बिट्स लिया बच्चों। देखिए फर्स्ट वन 1/2 होल पावर 4 इंटू 1/2 होल पावर 5 इंटू 1/2 होल पावर 6। देखिए ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पर यहाँ पर क्या सेम है बच्चों, देखिए ये सबके बेसिस सेम है, बेसिस इक्वल है तो क्या करना बच्चों, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और इक्वल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ऑब्जर्व करना है आप लोग, ये बेसिस के बीच में क्या है, इनटू है। अगर बेसिस के बीच में इनटू हो तो पावर्स को क्या करना बच्चों, ऐड करना है। कब, अगर बेसिस इक्वल है तो। सिंपल, देखिए ये बेस को एक बार लिख लीजिए, आसास को एक बार लिखिए, ये पूरे पावर्स को ऐड करिए, 4 + 5 + 6 इक्वल टू 1/2 होल पावर 4 + 5 9, 9 + 6 15। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आया बच्चों, 1/2 होल पावर 15। सिंपल, आप लोग क्या याद रख लेना बच्चों, बेसिस इक्वल हो तो पावर्स को ऐड करना है। कब ऐड करना है, बेसिस के बीच में इनटू है तो। यहाँ पर देखिए 5 पावर -4 बाई 5 पावर -6, मैं इससे पहले ही आपको बताया बच्चों, पावर नेगेटिव में नहीं रहना है तो क्या करना है, देखिए ये न्यूमिनेटर में है, इसे हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, ये नसबनुमा में है, इसे हम शुमार कुनिंदा में लेके जाएंगे। देखिए बाई ये 5 पावर -4 डिनोमिनेटर में आने से 5 पावर 4 होता, और ये 5 पावर -6 न्यूमिनेटर में जाने से 5 पावर +6 होता, इंटू 5 क्यूब सेम इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या सेम है, बेसिस आर इक्वल। पावर्स को क्या करना बच्चों, ऐड करना या सब्ट्रैक्शन करना या इक्वल करना। देखिए बेसिस के बीच में डिवाइड है तो क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना है। 5 पावर, पावर्स को सब्ट्रैक्शन करना है, 6 - 4 इंटू ये सेम लिख लीजिए 5 पावर 3 इक्वल टू 5 पावर 6 - 4 क्या होता बच्चों, 2 इंटू 5 पावर 3। अब देखिए यहाँ पर भी बेसिस इक्वल है तो पावर्स को क्या करना बच्चों, ऐड करना। क्यों ऐड करना, ये बेसिस के बीच में इनटू है, इक्वल टू 5 पावर 2 + 3 इक्वल टू 5 पावर 2 + 3 क्या होता बच्चों, 5। यही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आया बच्चों, 5 पावर 5। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई, इसमें 2 बिट्स है, मैं 2 बिट्स भी लिया बच्चों। देखिए फर्स्ट बिट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 पावर -2 इंटू 3 पावर -1। मैं आपको इससे पहले ही बताया, मैं पावर नेगेटिव में नहीं रहना है तो क्या करना बच्चों, देखिए ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, इसे हम न्यूमिनेटर में लेके जाना है। ये कहाँ पर है, न्यूमिनेटर में है, इसे हम नसबनुमा, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में लेके आना है। पहले हम बेस 2 के नंबर्स को एक तरफ लिख लेंगे, 2 स्क्वायर बाई 2 पावर -2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर -1। देखिए बच्चों 2 पावर 2 सेम, ये 2 पावर -2 यहाँ पर पावर
नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है, मनफी में है। इसे क्या करना है, हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो क्या होता बच्चों, 2 का कुवत 2 हो जाता, इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ पर पावर नेगेटिव में है, इसे क्या करना बच्चों, डिनोमिनेटर में लेके आना है, बाई 3 पावर 1 हो जाता। यहाँ पर -1 है ना, तो +1। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बेसिस कैसा है, इक्वल है। बेसिस इक्वल है तो पावर्स को क्या करना बच्चों, ऐड करना है, क्योंकि इनटू है। 2 पावर्स को ऐड करिए, 2 + 2 इंटू यहाँ पर इन दोनों के बेसिस इक्वल है तो पावर्स को क्या करना बच्चों, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में डिवाइड है। 3 पावर, ये पावर्स को सब्ट्रैक्शन करिए, 2 - 1 इक्वल टू 2 पावर 2 + 2 क्या होता बच्चों, 4 इंटू 3 पावर 2 - 1 होगा 1 नहीं लिखे तो भी चलता। 2 पावर 4, 2 को 4 टाइम्स इंटू करने से क्या आता बच्चों, 16 इंटू 3, 16 3 = 48। देखिए ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आया बच्चों, 48। अब यहाँ पर देखिए सेकंड बिट, 4 पावर -1 इंटू 3 पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 पावर -1। देखिए यहाँ पर पावर माइनस में है तो क्या करेंगे बच्चों, ये 4 पावर -1 को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो क्या होता, 1/4 पावर 1 नहीं लिखे तो भी चलता, इंटू 3 पावर -1 को क्या लिखेंगे बच्चों, 1/3 डिवाइडेड बाई 6 पावर -1, ये क्या हो जाता है बच्चों, 1/6। देखिए पहले हम ब्रैकेट के नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, इंटू करना है। इंटू कैसा करना आप तो जानते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, 1 1 ज़ा 1 बाई 4 3 ज़ा 12। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, डिवाइड को मैं इंटू में चेंज कर दिया, चेंज करने से क्या होता, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, इसको भी हम चेंज करना है। 1/6 है तो 6/1। अब देखिए ये 1 को 6 से इंटू करना, 1 6 ज़ा 6 बाई 12 1 ज़ा 12। ये दो कौन से टेबल में जाता बच्चों, 6 टेबल, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/2। एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों, 1/2। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट बिट 4 पावर 0 + 5 पावर -1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/3, इसे हम सिंप्लीफाई करना है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 4 पावर 0, इससे पहले ही आपको बताया मैं, एनी नंबर पावर 0 इज 1 हो जाता, तो ये 4 पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 5 पावर -1, पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहना है तो क्या करना बच्चों, ये 5 पावर -1 को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो क्या होता, 5 पावर +1, इसका मतलब 1 नहीं लिखे तो भी चलता, इंटू 5 स्क्वायर, 5 5 ज़ा क्या होता बच्चों, 25 इंटू 1/3 सेम। अब देखिए ये 1 + 1/5 को इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, इसके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, इन दोनों के नसबनुमा सेम नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, इसे हम 5 से इंटू करेंगे, किसको, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। 1 5 ज़ा 5 बाई 1 5 ज़ा 5 प्लस 1/5 इंटू 25 इंटू 1/3 सेम लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स सेम है इसीलिए हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं। 5 + 1 6/5 इंटू 25 इंटू 1/3। देखिए बच्चों ये 3 नंबर्स के बीच में इंटू है, इसका मतलब क्या है, ये 3 नंबर्स मिला के एक ही टर्म है, एक ही टर्म है तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब ये न्यूमिनेटर्स को इंटू करिए, 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 बाई 1 1 ज़ा 1, ये 1 नहीं लिखे तो भी चलता। अब ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों, 10। अब सेकंड बिट देखिए, 1/2 होल पावर -3 इंटू 1/4 होल पावर -3 इंटू 1/5 होल पावर -3। ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से इसमें पावर्स ऑल नेगेटिव में है बच्चों। पहला स्टेप क्या है, ये पावर्स को हम पॉजिटिव में लिख लेना है तो क्या करना बच्चों, ये 1/2 का रेसिप्रोकल लिखने से ये -3 क्या हो जाता, +3 हो जाता। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, इसका मतलब क्या है, 2 है। 1/2 का रेसिप्रोकल
2/1, ये बाई 1 नहीं लिखे तो भी चलता, इसीलिए 1/2 का रेसिप्रोकल 2 लिखने पर -3 क्या हो गया बच्चों, +3 हो गया, इंटू 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होल पावर 3 इंटू 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होल पावर -3 जाके +3 हो गया। देखिए बच्चों यहाँ पर पावर्स सेम है, तो इससे पहले ही मैं बताया बच्चों आपको, इनटू में है तो पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, अगर अलग अलग में है तो मिला के भी लिख सकते हैं। देखिए ये पावर्स को, ये तीनों को मिला के लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 5 होल पावर 3। अब देखिए बच्चों 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और पावर 3। देखिए ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों, 40 पावर 3। देखिए बच्चों थर्ड बिट क्या है, 2 पावर -1 प्लस 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 इंटू 3/4। देखिए यहाँ पर पावर नेगेटिव में है तो क्या करना बच्चों, ये 2 को हम नीचे ला लेना है, तो क्या हो जाता 1/2 प्लस ये क्या बन जाता बच्चों 1/3 प्लस ये 1/4 इंटू ये सेम लिख लीजिए 3/4। अब ये 3 फ्रैक्शंस को, ये 3 कसूर को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों, डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। 2 3 4 का एलसीएम निकालिए तो 12 आ जाता। 2 टेबल में 12 कहां पर आता बच्चों, 6, 2 6 जा 12 है, वो 6 को 1 से इंटू करना, 6 1 जा 6 प्लस 3 टेबल में 12 4 टाइम्स, 4 1 जा 4 प्लस 4 टेबल में 12 3 टाइम्स, 3 1 जा 3 इंटू ये सेम लिख लीजिए 3/4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13/12 इंटू 3/4। देखिए बच्चों ये 2 फ्रैक्शंस के बीच में इंटू है, इसका मतलब क्या है, ये दो मिला के एक ही टर्म है, तो हम ये 3 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 13 1 जा क्या होता बच्चों 13/4 4 जा 16। ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से 13/16 आया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3/2 होल पावर -2 फिर होल पावर 2। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पर ये कौन से फॉर्मूला के फॉर्म में है बच्चों, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n। देखिए यहाँ पर ये 2 पावर्स को हम इंटू कर सकते हैं, यहाँ पर 3/2 होल पावर -2 होल पावर 2 इक्वल टू 3/2 होल पावर -2 को 2 से इंटू करना है, -2 2 जा -4। देखिए बच्चों पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहना है। अब ये पावर को पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या करना है, ये फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है। ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों 2/3। देखिए 3/2 है, इसे मैं 2/3 लिखा, लिखने से ये -4 क्या हो जाता +4, 2/3 होल पावर 4। देखिए ये पावर इन दोनों को मिला के है, यहाँ पर बीच में डिवाइड है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों इसे 2/4/3/4। 2/4 2 को 4 टाइम्स इंटू करने से 16 आता, बाई 3/4 3 को 4 टाइम्स इंटू करने से 81 आता बच्चों। ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों 16/81। देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट बिट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/5 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो 3 स्क्वायर 3 को 2 टाइम्स इंटू कर सकते हैं, 3 स्क्वायर क्या होता बच्चों 9, 3 3 जा 9 माइनस 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 1/5 होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 9 माइनस 4 क्या होता 5। ये डिवाइड को इनटू में लिखने से ये 1/5 क्या होता बच्चों, इसका रेसिप्रोकल हो जाता 5/1, इसका मतलब 5 है होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है इनटू करना है, 5 5 जा 25 होल स्क्वायर। ये 25 को 2 टाइम्स इनटू करने पर क्या आता बच्चों 625। ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों 625। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड बिट क्या है 5 स्क्वायर होल क्यूब इंटू 5/4
डिवाइडेड बाई 5 पावर 6। देखिए बच्चों, इससे पहले ही मैं समझाया हमें ऐसे 2 पावर्स आए जब क्या करना है, ये 2 पावर्स को इंटू कर ले सकते। 5 पावर 2 3 जा 6 इंटू 5 पावर 4 एज इट इज। ये डिवाइड को इनटू में चेंज करने से ये क्या हो जाता बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाता। 5 पावर 6 क्या बन जाता, 1/5 पावर 6 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इन दोनों का बेसिस इक्वल है, तो पावर्स को क्या करना बच्चों, देखिए बीच में इनटू है तो पावर्स को ऐड करना है। 5 पावर 6 प्लस 4 इंटू 1/5 पावर 6। 5 पावर 6 प्लस 4 क्या होता है बच्चों, 10 बाई, देखिए ये 5 पावर 6 को यहाँ पर भी लिख ले सकते हैं। देखिए अब बेसिस कैसा है बच्चों, सेम है। बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करना है, देखिए बीच में डिवाइड है तो पावर्स को सब्ट्रैक्शन करना है। 5 पावर 10 माइनस 6 होगा 5 पावर 4। 5 को 4 टाइम्स इंटू करने पर क्या आता बच्चों, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। देखिए ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों, 625। देखिए बच्चों, 6th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें n की कदर मालूम करने का है। देखिए बच्चों, फर्स्ट बिट 2/3 होल पावर 3 इंटू 2/3 होल पावर 5 इक्वल टू 2/3 होल पावर n माइनस 2। देखिए पहले हम LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, 2/3 होल पावर 3 इंटू 2/3 होल पावर 5। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व करने से इसके बेसिस कैसा है बच्चों, इक्वल है। बेसिस इक्वल है तो पावर्स को क्या करना है, देखिए यहाँ पर इंटू है तो ऐड करना है। बेस लिख लीजिए 2/3, सेम पावर्स को ऐड करिए 3 प्लस 5 इक्वल टू, ये सेम लिख लीजिए 2/3 होल पावर n माइनस 2। 2/3 होल पावर 3 प्लस 5 क्या होता है बच्चों, 8 इक्वल टू 2/3 होल पावर n माइनस 2। देखिए बच्चों, इन दोनों के बेसिस कैसे हैं, सेम है। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करना है, ऐड करना। क्या, देखिए बीच में इंटू नहीं है। सब्ट्रैक्शन करना, क्या, बीच में डिवाइड नहीं है। फिर क्या करना बच्चों, पावर्स को इक्वल करना है क्योंकि बीच में इक्वल है। 8 इक्वल टू n माइनस 2। इसमें हम किसकी वैल्यू फाइंड करना बच्चों, n की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसे हम n माइनस 2 इक्वल टू 8 लिख सकते हैं क्योंकि a इक्वल टू b हो तो b इक्वल टू a भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 8 का 8, ये माइनस 2 वहां जाने से प्लस 2 होता। n इक्वल टू 8 प्लस 2 10 है, n की वैल्यू 10 आया। देखिए बच्चों, थर्ड बिट 7 पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल टू 7 पावर 3। देखिए फर्स्ट वन क्या है, 7 पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 49, ये 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते ना बच्चों, 7 7 जा 49 इक्वल टू 7 क्यूब। 7 पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 पावर 3। देखिए इन दोनों के बेसिस सेम है। बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करना, बीच में डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए 7 पावर, पावर्स को सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट पावर क्या है 2n प्लस 1 सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है माइनस 2 इक्वल टू 7 पावर 3। अब ये 3 टर्म्स में इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 पावर 2n प्लस 1 माइनस 2, देखिए सिंबल डिफरेंट है तो क्या करना, सब्ट्रैक्शन करके बिग नंबर का सिंबल लिखना है। तो क्या आता बच्चों, -1 इक्वल टू 7 पावर 3, सेम लिख लीजिए। अब देखिए बेसिस इक्वल है तो पावर्स को क्या करना बच्चों, इक्वल करना। क्यों इक्वल करना, ये बेसिस के बीच में इक्वल है। देखिए पावर्स को इक्वल करिए, 2n माइनस 1 इक्वल टू 3, देन 2n इक्वल टू 3, ये -1 वहां जाने से क्या होता बच्चों, +1। 2n के वैल्यू 3 + 1 4, यहाँ पर
2n के वैल्यू आया, लेकिन हमको n के वैल्यू होना है। n इक्वल टू 4, ये 2 एंड n के बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू है, ये इंटू 2 वहां जाने से बाई 2 हो जाता। 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, n इक्वल टू 2/1 का मतलब क्या है बच्चों 2। सो दिए गए क्वेश्चन का n के वैल्यू क्या है बच्चों 2 है। देखिए बच्चों 8th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/5 होल पावर -3 इंटू 3/5 होल पावर -2, इसे हम मुख्तसर करने का है। देखिए बच्चों पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहना है तो क्या करना बच्चों, इसका रेसिप्रोकल लिखने से ये -2 क्या बन जाता, +2 बन जाता। देखिए 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी पावर माइनस में है, इसका भी हम रेसिप्रोकल लिखने से 5/4 आ गया, ये पावर क्या बन जाता बच्चों +3 इंटू 3/5 होल पावर -2, यहाँ पर भी पावर नेगेटिव में है, इसका रेसिप्रोकल लिखिए 5/3, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, पावर क्या बन जाता +2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 4/3 होल स्क्वायर सेम लिखिए, ये डिवाइड को हम इनटू में चेंज करेंगे, इनटू में चेंज करने से ये 5/4 होल क्यूब क्या हो जाता, इसका रेसिप्रोकल हो जाता 4/5 होल क्यूब इंटू 5/3 होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर ये 3 टर्म्स के बीच में इनटू है, इसका मतलब क्या है, तीनों को एक ही टर्म समझ सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ये पावर इन दोनों को मिला के हैं, सेपरेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिवाइड है। सेपरेट करने से क्या आता बच्चों 4/2/3/2, देखिए 4/2/3/2 इंटू यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं ना 4/3/5/3 इंटू यहाँ पर 5/2/3/2, ये 3 टर्म्स भी इंटू में है ना तो एक ही टर्म हो जाते बच्चों। यहाँ पर देखिए इन दोनों का बेसिस कैसे है, इक्वल है, ये बेसिस इक्वल है तो पावर्स को क्या करना, इन दोनों के बीच में इंटू है तो क्या करना बच्चों, पावर्स को ऐड करना, 4/2 + 3 होगा 5 बाई, यहाँ पर देखिए 3/2 इंटू 3/2, इन दोनों के बेसिस सेम है तो क्या करना बच्चों, पावर्स को ऐड करना है, 3/2 + 2 होगा 4 इंटू यहाँ पर 5/2, यहाँ पर 5/3, इन दोनों के बेसिस सेम है तो क्या करना, पावर्स को सब्ट्रैक्शन करना, क्योंकि ये दो डिवाइड में है, 5/3 - 2 होगा 1। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों 4/5/3/4 इंटू 5। देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन, इफ m = 3 and n = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बिट्स। उर्दू में अगर m = 3 और n = 2 हो तो हस्ब-ज़ैल सवालात को दरियाफ्त कीजिए। देखिए पहला बिट क्या है, 9m² - 10n³। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन में जहां पर m है वहां पर 3 सब्स्टिट्यूट करना है, जहां पर n है वहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए 9 का 9, यहाँ पर 9 और m² के बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू है, इंटू को हम ब्रैकेट में भी जाहिर कर सकते हैं। m की जगह में क्या लिखना है 3 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू n की जगह में 2 लिखना है 2 होल क्यूब इक्वल टू, देखिए बच्चों ये स्क्वायर किसको है, ओनली 3 को है, 3 को 2 टाइम्स इंटू करना है, ये 9 का 9 लिखिए, 3 स्क्वायर 3 × 9 होता, माइनस 10 इंटू 2 क्यूब, 2 को 3 टाइम्स इंटू करना है, 2 2 × 4, 4 2 × 8। देखिए बच्चों 9 को 9 से क्या करना है, इंटू करना है, 9 9 × 81 माइनस 10 को 8 से इंटू करना है, 10 8 × 80, 81 - 80 होगा 1। देखिए 9m² - 10n³, ये क्वेश्चन में m की जगह में 3, n की जगह में 2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आया बच्चों 1 आया। अब थर्ड बिट देखिए 2m³ + 3n² - 5m²n, m के प्लेस में 3 एंड n के प्लेस में 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 का 2 m के प्लेस में 3 होल क्यूब प्लस 3 इंटू n के प्लेस में 2
होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम के प्लेस में 3। देखिए बच्चों ये स्क्वायर सिर्फ एम को है, इंटू एन के प्लेस में 2। अब देखिए 2 का 2, 3 क्यूब, 3 को 3 टाइम्स इंटू करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 2। 27 को 2 से क्या करना बच्चों, इंटू करना। 27 2 जा 54 प्लस 3 4 जा 12 माइनस ये 3 नंबर्स को इंटू करना है। 5 9 जा 45, 45 2 जा 90। देखिए बच्चों 54 प्लस 12 66 माइनस 90। देखिए बच्चों 66 का सिंबल प्लस है, 90 का सिंबल माइनस है। इन दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्शन करना। 90 में से 66, देखिए 0 में से 6 नहीं जाता, एक लाने से ये 10 बन गया, ये 8 बन गया। 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 6 2, क्या आ गया बच्चों, माइनस 24। ये माइनस क्यों लिखा, बिग नंबर का सिंबल माइनस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा। देखिए बच्चों 10th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड गिव रीजंस। 4/7 होल पावर माइनस 5 इंटू 7/4 होल पावर माइनस 7 को मुख्तसर करना है और वजूहात बताना है। देखिए बच्चों यहाँ पर पावर नेगेटिव में है, तो क्या करना बच्चों, ये 4/7 का रेसिप्रोकल लिखने से ये पॉजिटिव बन जाता। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 7/4, ये क्या बन जाता बच्चों, +5 इंटू यहाँ पर भी पावर नेगेटिव में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, 4/7, तो ये क्या बन जाता बच्चों, +7। यहाँ पर ये पावर इन दोनों को मिला के हैं, क्या हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिवाइड है, डिवाइड या इंटू है, तो सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने पर 7/5/4/5 इंटू 4/7 होल पावर 7 में भी पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, 4/7/7/7। देखिए बच्चों यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटू है, इसका मतलब क्या है, ये एक ही टर्म है। सेम बेसिस को एक साइड लिख लीजिए, 7/5/7/7 इंटू 4/7/4/5 इक्वल टू, देखिए इन दोनों के बेसिस इक्वल है, तो पावर्स को क्या करना बच्चों, सबट्रैक्शन करना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है। देखिए बच्चों यहाँ पर 5 7 में बिग नंबर 7 है, तो हम ये 7/7 लिख लेंगे, ये 5 को इसमें से सबट्रैक्शन करेंगे, और 4/7/4/5 इन दोनों में बेसिस इक्वल है, तो पावर्स को क्या करना बच्चों, सबट्रैक्शन, क्योंकि डिवाइड में है ना। 4/7 बिग नंबर है ना बच्चों 7, ये 5 को सबट्रैक्शन कर देंगे, इक्वल टू 4/7 - 5 होगा 2/7/7 - 5 होगा 2। 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 7 स्क्वायर 7 7 जा 49। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से क्या आया बच्चों, 16/49। ये क्वेश्चंस को अच्छा प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस करने के बाद ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दिया गया है, वो टेस्ट लिखने का कोशिश करिए।